वृषभ राशि वालों, सूर्य उच्चस्थ अवस्था में 14 अप्रैल 2026 को हो जाएंगे सुबह 9:38 पे और 15 मई 2026 तक सूर्य उच्चस्थ अवस्था के रहेंगे आपके द्वादश भाव में। यानी कि वृषभ राशि वालों के जीवन में ये 29 दिन बहुत बड़े बदलाव लेकर के आएंगे। ये 29 दिन आपके जीवन को बदलने वाले होंगे। मैं आपको इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगा, किंतु अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊं उसे आप अच्छे से समझ पाएँ। तो मेरे वृषभ राशि वालों, सूर्य उच्च के हो जाएंगे आपके द्वादश भाव में और द्वादश से सूर्य आपके छठे भाव को देखेंगे। सूर्य आपके चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं, यानी कि चतुर्थ भाव से हम घर देखते हैं, चतुर्थ भाव से हम प्रॉपर्टी देखते हैं, ज़मीन देखते हैं, वाहन देखते हैं और माँ का सुख देखते हैं। तो ऐसे में ये जो सूर्य देव हैं यहाँ पर आपको बहुत बड़ा लाभ देने वाले हैं। ये सूर्य देव आपकी चिंताओं को मुक्त करने वाले हैं, क्योंकि लंबे समय से मेरे वृषभ राशि के जो जातक हैं वो चिंता में थे, शत्रुओं से परेशान थे, पारिवारिक झगड़े, पारिवारिक कलेश से परेशान थे, पैसे को लेकर के दिक्कत चल रही थी और पिछले कुछ समय से लव लाइफ, रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ में भी कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव वाली स्थिति वृषभ राशि वालों के जीवन में चल रही थी। व्यापार में देखा जाए, प्रोफेशन में देखा जाए, पर्सनल लाइफ और जॉब के मामले में अगर देखा जाए, फाइनेंशियली अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक स्थिति डामाडोल वाली दिख रही थी। लेकिन अब ये जो सूर्य 29 दिनों तक आपके द्वादश भाव में रहेंगे, अपने आप में आपके भीतर एनर्जी को पैदा करेंगे, आपके भीतर ताकत को पैदा करेंगे, आपके भीतर स्वाभिमान को पैदा करेंगे, क्योंकि सूर्य ताकत, एनर्जी और स्वाभिमान के कारक है, एडमिनिस्ट्रेशन के कारक है, सरकारी नौकरी के कारक हैं और भी बड़े बड़े पदों के ये कारक हैं। तो ऐसे में स्वास्थ्य को लेकर के अगर हम आपका देखें मित्रों, देखिए आपके चतुर्थ भाव के स्वामी होकर के आपके द्वादश भाव में और द्वादश से ये छठे भाव को देख रहे हैं। छठा भाव रोग, ऋण और शत्रुओं का भाव। तो यहाँ पर रोग अगर पिछले कुछ समय से है आपके जीवन में, स्वास्थ्य को लेकर के कोई परेशानी या दिक्कत है तो वो इन 29 दिनों में समाप्त होती हुई मुझे दिख रही है। स्वास्थ्य से संबंधित प्रॉब्लम, विशेषकर अगर आंखों से संबंधित दिक्कत थी, दिमाग से संबंधित प्रॉब्लम थी, हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम थी या बीपी, सरदर्द आपका हो रहा था, इससे संबंधित दिक्कत थी, तो ये दिक्कत खत्म होती हुई मुझे दिख रही है। दूसरे पॉइंट पर आते हैं, यहाँ पर रोग, ऋण, शत्रु के कारक हैं। तो यहाँ पे शत्रुओं का नाश करेंगे सूर्यदेव, शत्रुओं को पराजित करेंगे, यानी कि आपके जितने भी हिडन शत्रु हैं, छुपे हुए दुश्मन या फिर आपके काम काज में जो रुकावट अपना रहे थे लोग, उनको ये खत्म करेंगे। ऐसे में आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। इसके अलावा ऋण, अगर आपने कोई कर्ज वगैरह लेकर के रखा हुआ है तो उस कर्ज को भी अब आप धीरे धीरे वापस करेंगे, यानी कि कर्ज खत्म कर पाएंगे अपने जीवन से। इसके अलावा कोई नया कर्ज अगर आप लेना चाहते हैं, कोई काम शुरू करने के लिए, कोई धंधा शुरू करने के लिए, तो वो नया कर्ज भी आपको आसानी से मिलेगा। साथ में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि छठा भाव जो होता है वो कंपटीशन का भाव होता है। तो ऐसे में छठा भाव कंपटीशन का भाव है। तो इतना मैं बता देता हूँ कि इस समय में नौकरी के पूर्ण रूप से योग बने हुए हैं, यानी कि कोई भी अगर आप इंटरव्यू देंगे, कहीं पर भी आपका एग्ज़ाम होता है नौकरी को लेकर के, उसमें सिलेक्शन आपका डेफिनेटली होगा, यानी कि अपॉइंटमेंट लेटर इस समय में आपको मिलेगा। इसके साथ साथ द्वादश भाव में होने से मित्रों विदेश से आपको लाभ मिलेगा। विदेश जाने का
मौका आपको मिलेगा। यहाँ पर आध्यात्मिक यात्राएं आप करेंगे। द्वादश भाव में होने से आपके इन 15-16 ये जो 15 मई तक सूर्य द्वादश भाव में रहेंगे तो आपके भीतर त्याग वाली भावना रहेगी। आप अकेला जीना पसंद करेंगे या आप आध्यात्मिक यात्रा करेंगे। इस समय में धार्मिक कार्यों में भी आपकी बहुत ज़्यादा रुचि रहेगी और यहाँ पर कुछ खर्चे भी आपके बढ़ेंगे, इसका विशेष रूप से ध्यान रखना है। लेकिन खर्चे जो होंगे वो खर्चे आपके अननेसेसरी अनावश्यक खर्चे नहीं होंगे। ये वो खर्चे होंगे जो आपके लिए ज़रूरी खर्चे हैं, जैसे रेनोवेशन करना, विदेश जाने के लिए आपको वीज़ा पासपोर्ट के लिए आपको जो खर्चा लगेगा, या आपका कोई धंधा बिजनेस शुरू आप करना चाहते हैं या आप विदेश से कनेक्शन आपके बनेंगे तो वहाँ पर ये पैसा खर्च होगा। इसके अलावा आपका कहीं पर भी पैसा खर्च नहीं होगा। आप बड़े मैनेजमेंट अच्छे से कर पाएंगे पैसे की। आप पैसे को सेव भी कर सकते हैं, लेकिन इतना मैं बता देता हूँ, जो भी खर्चे होंगे वो आवश्यक खर्चे होंगे, अनावश्यक खर्चे जैसे पहले होते थे वैसे नहीं होंगे। बात करते हैं अब आपके चौथे भाव पर। चौथे भाव पर यहाँ पर माता से संबंधित अगर माता को कोई दिक्कत परेशानी आपके जीवन में है तो यानी कि माता को कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, वो समाप्त होगी। इसके अलावा इस समय में आप देखेंगे आप कोई ज़मीन खरीद सकते हैं, इस समय में वाहन खरीद सकते हैं, आप इस समय में घर खरीद सकते हैं या घर बनाने के लिए की शुरुआत कर सकते हैं आप। इसके साथ साथ रियल इस्टेट से जुड़े हुए जो लोग हैं, फ्लैट प्लॉट वो खरीद सकते हैं, यानी कि कोई बहुत बड़ी डील आपकी सक्सेस हो सकती है। इसके साथ साथ इस समय में आप ये देखेंगे कि आपको सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, यानी कि जो भी सुख सुविधाएं आपको चाहिए उसमें वृद्धि होगी। शनिदेव उसमें, ये सूर्यदेव उसमें वृद्धि करेंगे। इसके साथ साथ मित्रों मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये समय में प्रमोशन बढ़ेगा, आपका पदोन्नति होगी, क्योंकि सूर्य एनर्जी के कारक है, स्वाभिमान के कारक है, नौकरी के कारक है। नई जिम्मेदारियां आपको मिलेगी प्रशासन में। इसके साथ साथ आपकी लीडरशिप बढ़ेगी। आपके जो छुपे हुए अगर ऑफिस में कोई दुश्मन है या ऑफिस पॉलिटिक्स हो रही है तो उससे निजात आपको ज़रूर मिलेगी। एमएनसी जैसे बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में आपको जॉब वगैरह मिल सकती है। कॉरपोरेट सेक्टर में जो जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छा रहेगा और इस समय में जॉब में सैलरी बढ़ेगी, जॉब में प्रमोशन होगा, जॉब में आपका एक अच्छी पोजीशन मिलेगी, मनचाहा ट्रांसफ़र होगा। और विशेषकर जो लोग सिक्योरिटी से जुड़े हुए हैं, डिफेंस से जुड़े हुए हैं, हेल्थ केयर से जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन सर्विसेज से जुड़े हुए हैं और इस समय में आप देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन और जो मैनेजमेंट से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए भी ये समय बहुत ही बेहतर और अच्छे परिणाम देने वाला होगा। इसके साथ साथ आप देखेंगे मित्रों, व्यापार को लेकर के जो लोग फ्रीलांसिंग से जुड़े हुए हैं, एफिलिएट मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं या प्रॉपर्टी रियल इस्टेट से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये समय अच्छा रहेगा। मोटिवेशनल आपकी स्पीचेस होती हैं, कंसल्टेंसी से आप अगर जुड़े हुए हैं तो ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके अलावा और भी अगर आप कोई दूसरा व्यापार कर रहे हैं, दुकान है आपकी, कोई शोरूम है, आउटलेट है, फैक्ट्री है, उसमें कोई चेंज लाना चाहते हैं, उसमें कोई बदलाव लाना चाहते हैं तो ये समय बहुत ही बेहतर और आपके अनुकूल रहेगा। इसके अलावा आप देखेंगे मित्रों, इस समय में आपका कहीं ना कहीं जीवन में विशेष रूप से परिवर्तन देखने को मिलेगा, विशेष रूप से आप बदलाव की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे में ये समय में आपको चाहिए कि वाद विवाद से बचना है, अनावश्यक लोगों से आर्ग्यूमेंट करने से आपको बचना है और जितना आप अपने काम काज पर फोकस करें, जितना आप अपनी जॉब पर फोकस करें, उतना ही आपके लिए बेहतर और अच्छा रहेगा। विदेश में अगर आप जाना चाहते हैं तो विदेश के लिए जैसे मैंने बता दिया, विदेश आप ज़रूर जा पाएंगे। वीज़ा आपको मिलेगा, पासपोर्ट आपको मिलेगा। पीआर के लिए वहाँ पर अप्लाई किया हुआ है आपने तो पीआर वहाँ पे ज़रूर आपको मिलेगा। वहाँ वर्क वीज़ा आपको मिलेगा, वर्क परमिट मिलेगा। इसके साथ साथ विदेश में आपको ग्रीन कार्ड मिलेगा और साथ में आपको विदेश में अभी तक कोई जॉब या बिजनेस नहीं आप कर पा रहे हैं तो उसमें आपको बहुत जल्द
तरक्की मिलेगी। यह समय विद्यार्थियों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। सूर्य का उच्च अवस्था में होना और 30 अप्रैल से सूर्य बुध की युति, बुध आदित्य नाम का राजयोग, 11 मई 2026 से मंगल और सूर्य की युति, तो ऐसे में विद्यार्थियों के लिए ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। विद्यार्थी अगर किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें उनके लिए काफ़ी बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। विशेषकर अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, पीएसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। इसके अलावा आप देखेंगे कि इस समय में मनचाहे स्कूल में एडमिशन या कॉलेज में आपको एडमिशन मिलेगा। आपका कोई अगर परीक्षा का एग्ज़ाम है तो उसमें आप अच्छा नंबर प्राप्त करेंगे। किसी सरकारी संस्थान से आपको सम्मानित किया जा सकता है या गैर सरकारी संस्थान से सम्मानित आपको किया जा सकता है। इसके अलावा ये समय में आपके पारिवारिक जीवन जो है वो बेहतर होगा, परिवार में संवाद बढ़ेगा, परिवार में स्थिरता आएगी, परिवार में स्टेबिलिटी आएगी। और परिवार में अगर किसी कारणवश एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा हो रहा है, भाई बहनों से संबंध अच्छे नहीं है, माता पिता के संबंध अच्छे नहीं है, या किसी न किसी कारण से तू में लगी रहती है, या छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, या बच्चे बात नहीं मान रहे हैं, तो तालमेल के साथ आप आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा इस समय में अगर किसी व्यक्ति की विवाह नहीं हो रहा है, मैरिज नहीं हो रही है, तो उनका मैरिज होता हुआ इस समय में मुझे दिख रहा है। यानी कि विवाह को लेकर के बातचीत जो है वो पक्की होती हुई दिख रही है। किसी अच्छे घराने से, उच्च कुल से कोई रिश्ता आपको मिलेगा जहां पर आपका विवाह होगा, या आपके बच्चे का अभी तक विवाह नहीं हो रहा है तो। और ये शुरुआत किसी डेटिंग ऐप के माध्यम से भी हो सकती है, वर्क प्लेस से भी कोई रिश्ता आ सकता है, किसी सोशल मीडिया माध्यम से, या किसी रिलेटिव या किसी रिश्तेदार के माध्यम से भी किसी इंसान के साथ आप जुड़ सकते हैं, वहाँ से प्रपोजल प्रस्ताव आपको मिल सकता है। यह समय आपकी मैरिड लाइफ को लेकर के अगर हम देखें तो बहुत ही बेहतर और अनुकूल रहेगा। और इस समय में आपकी मैरिड लाइफ में अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो वो ख़त्म होता हुआ मुझे दिख रहा है। किचन से लेके बेडरूम तक अगर छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़ा हो रहा है, या दूसरे जो परिवार के सदस्य हैं, ससुराल पक्ष वाले जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं आपको परेशान कर रहे हैं, तो इसमें कमी आती हुई मुझे दिख रही है। इसके अलावा एलमनी प्रॉपर्टी, पैसे को लेकर के या जायदाद को लेकर के आप के जीवन में कोई दिक्कत है, परेशानी है, अपने लाइफ पार्टनर से लड़ाई झगड़ा है तो वो ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, थर्ड पार्टी के कारण से आप दोनों के बीच में विवाद चल रहा है तो वो सुलझता हुआ दिख रहा है। अगर वाइफ छोड़ करके जा चुकी है तो उनके वापस आने के योग इस समय में बने हुए हैं। हस्बैंड का साथ सहयोग मिलेगा, प्यार मिलेगा आपको। नो कांटेक्ट सिचुएशन में है तो बातचीत शुरू होगी। फोनिकली सोशल मीडिया पे आपके लाइफ पार्टनर आपको अनब्लॉक करेंगे। डिवोर्स को लेकर के अगर आपका केस कोर्ट में चल रहा है और उसका अंतिम फैसला इसी समय के अंत तक आता है तो ये फैसला आपके फेवर में पूरी तरह से रहेगा। इसके अतिरिक्त ये समय में आपका पहले कोई रोका या एंगेजमेंट हुआ था किंतु किसी कारण से वहाँ पर बातचीत इस समय में बंद हो गई है, या सामने वाले लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर बातचीत आगे बढ़ेगी। लव मैरिज, इंटरकास्ट लव मैरिज के योग यहाँ पे बने हुए हैं। पार्टनर आपके ज़रूर मानेंगे, परिजन आपके ज़रूर मानेंगे, उनके परिजन आप ज़रूर मानेंगे। दूसरे विवाह को लेकर के इस समय में आप सोच रहे हैं तो ऐसे में इसके पूर्ण रूप से योग बन रहे हैं। और निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग इस समय में बन रहे हैं। कंसीव अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो कंसीव ज़रूर कर पाएंगे। मिसकैरेज अगर हो जाता है तो मिसकैरेज भी अब किसी सूरत में नहीं होगा। इसके अलावा अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, लिव इन रिलेशनशिप में हैं, डिवोर्सी हैं, विडो हैं और पहले से आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा था और इस समय में आपके जो पार्टनर हैं वो इग्नोर कर रहे हैं आपको, उनके साथ ट्रस्ट इशू है, या टाइम वो नहीं दे रहे हैं आपको, या झूठ बोल रहे हैं, कमिटमेंट प्रॉमिस पूरा नहीं कर रहे हैं, तो ये समय में ज़रूर वो कमिटमेंट प्रॉमिस भी पूरा करेंगे, टाइम भी देंगे आपको। और जो ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है एक दूसरे पे, वो ट्रस्ट भी अब पूरी तरह से बढ़ेगा। लव लाइफ में जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया है उनका पैचअप होता हुआ दिख रहा है, सेपरेशन खत्म होता हुआ मुझे दिख रहा है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन समाप्त होती हुई दिख रही है। ईगो क्लेश, मिसअंडरस्टैंडिंग और थर्ड पार्टी के कारण से जो दिक्कत परेशानी आ रही है वो पूरी तरह से समाप्त इस समय में होती हुई मुझे दिख रही है। इसके अतिरिक्त सिंगल लोगों की लाइफ में किसी नए व्यक्ति की दस्तक होती हुई मुझे दिख रही है। एक्स पार्टनर की वापसी होगी और वन साइड लव
करने वालों के लिए भी ये समय बहुत ही अनुकूल रहेगा। तो मित्रों, मैंने विस्तार से बता दिया वृषभ राशि वालों के लिए सूर्यदेव का उच्चस्थ अवस्था किस प्रकार से आपको परिणाम देगी। व्यक्तिगत जीवन में अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी परेशानी समस्या है तो दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप पे भेजें। और यदि ये डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आपके पास सही से आपको पता नहीं है तो इस स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो भेज के भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और सकारात्मक रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।